दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज़ अपडेट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। आपको नीट से संबंधित इस चैनल पर सभी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है। तो दोस्तों, आज की जो नई न्यूज़ है वो विशेष न्यूज़ क्या है, एनएमसी के नए नियम से जो एमबीबीएस करने वाले छात्र हैं 99% जो छात्र हैं वे परेशान हैं। तो मामला क्या है, अब समझते हैं कि एनएमसी ने एक नया नियम बनाया है और नियम के तहत जो बच्चे विदेश से एमबीबीएस की डिग्री करके आए हैं, एमबीबीएस का कोर्स करके आए हैं, चाहे वो यूक्रेन से आए हों, रूस यूक्रेन वार के कारण या फिर कोविड के कारण विदेश से डिग्री करके आए हैं, एमबीबीएस की डिग्री लेकर आए हैं, उनके लिए एक नया नियम एनएमसी ने बना दिया है। और वह नया नियम क्या है इसको देखते हैं, और यह मामला कहां से क्रिएट हुआ है उसको भी देखते हैं कि एक कांग्रेस के जो नेता हैं शशि थरूर जी ने एक मांग की थी और कहा था कि जो 99% छात्र हैं जो कि विदेश से एमबीबीएस करके आए हैं वो तो मझधार में फंस गए हैं। क्यों मझधार में फंसे हैं? एनएमसी के नए नियम के अनुसार। तो एनएमसी के नए नियम के अनुसार जो सीआरएमआई है, सीआरएमआई जो पहले 1 साल की होती थी, यानी इंटर्नशिप अगर आप कोर्स करके आए हैं तो 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ती थी, उसको एनएमसी ने चेंज करके 2 साल का कर दिया है। और इसी पर एक शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने ट्वीट किया था और एक पत्र भी लिखा था जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनके पत्र का जवाब देकर स्पष्ट सब कुछ क्लियर किया और उन्होंने यह बताया कि जो कोविड के कारण या रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विदेश से लौटे हैं, भारत आए हैं एमबीबीएस छात्र, उनको विदेशी चिकित्सा स्नातक जो एक परीक्षा होती है उसकी अनुमति दी जाएगी और केवल उन्हें अनुमति दी जाएगी जिनका 30 जून को डिग्री मिल गई थी। यानी 30 जून को जिनको डिग्री मिल गई थी उनको एफएमजी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था कि इससे तो 99% जो छात्र हैं वो मझधार में फंस गए हैं, क्योंकि इनके लिए 1 वर्ष के बदले 2 वर्ष की इंटर्नशिप कर दी गई है। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उन्होंने यह कहा कि इसके लिए जो भी रूल है, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसने जो एक परामर्श मामले पर विचार करके इसके लिए एक नियम बनाया था और जो नियम है उसके अनुसार यह माना गया है कि अब इंटर्नशिप जो 1 साल की है वो 2 साल की जाएगी। और उन्होंने इसके लिए यह भी बताया कि जो विदेशी मेडिकल छात्र स्नातक हैं तो उनको स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन जो 2002 में एक्ट बना था और या जो विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंस विनिमय जो 2021 में बना है उसके अंतर्गत ही आते हैं। और इसके अंतर्गत जो कानून है उसी के अनुसार उनको कार्य करना पड़ेगा। जो भारतीय चिकित्सा परिषद 1956 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कानून 219 में किसी भी विदेशी चिकित्सा संस्थान से मेडिकल छात्रों को भारतीय मेडिकल कॉलेजों में समायोजन या स्थानांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो वहाँ के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर कॉलेज में उनको समायोजित कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। आप देख सकते हैं और पत्र में यह भी कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में एनएमसी ने जो 28 जुलाई को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके घोषणा की थी कि जो विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा में बैठेंगे जो वही बच्चे बैठेंगे जिनको 30 जून को डिग्री मिल गई है, जिनको पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद संस्थान द्वारा डिग्री का प्रमाण पत्र जिनको मिल गया है वही बैठेंगे। और बैठने के बाद जब वो परीक्षा पास होंगे तो उनको अनिवार्य 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी कि किस जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर 2 साल उनको ग्रामीण भारतीयों की सेवा करनी पड़ेगी, यानी अपनी सेवा देनी पड़ेगी। ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।